कॉरपोरेशन का हमारा चंडीगढ़ एलपीजी डिवीज़न का एक यहाँ पर एग्जीबिशन है। यहाँ हम शोकेस करना चाह रहे हैं अपने हर एक तरह के प्रोडक्ट, जो कि अभी कुछ नए लॉन्च किए हैं, कुछ पहले से लॉन्च है। जिसमें नए लॉन्च में हमारा ये कंपोजिट सिलेंडर है। ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि एक नीश कस्टमर के लिए है। और इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ये है कि ये आपकी किचन में रखा हुआ अच्छा लगेगा, लाइट वेट है। जितना कि पहला वाला सिलेंडर का पूरा वेट होता था, ये उससे आधा है। अजकल बंदा तसल्ली नाल घर बनाउंदा है, तसल्ली नाल घर ते पैसे लगदे हैं, किचन बनाउंदा, बड़ी वधिया गैजेट्स लाउंदा है, डिश वाशर लाउंदा है, चिमनियां लाउंदा, चंगा चुना। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ मेरे यार सिलेंडर ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਾਇਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ हाँ भी मैनू सोहना लगना चाहिए। अगर बाहर से टेम्परेचर या गर्मी होती है, आग लगती है, तो इससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये ब्लास्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ इस सिलेंडर के लिए इसमें जंग नहीं लगता है इसको। और इसमें गैस का रेट सेम है जो पहले वाले सिलेंडर का गैस का हम लोग रेट देते थे, तो ये एडिशनल इसमें गैस का खर्चा नहीं है। ये हमारा एक बहुत ही सबसे बड़ा सिलेंडर है। इसको हमने जंबो के नाम से लॉन्च किया है। ये 425 किलो का सिलेंडर है। और इसमें ऊपर आप जो इतना सारे इसमें एडिशनल फिटिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि बार बार सिलेंडर को चेंज करना, लाना जाना, जहाँ पर खपत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा, सुविधाजनक और इकोनॉमिकल सिलेंडर पड़ता है। इतना बड़ा होने के कारण बहुत सारी इकोनॉमिक्स हैं जो हम लोग अचीव कर पाते हैं। इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है ये सिलेंडर को यूज़ करने में। उनका ट्रांसपोर्टेशन बचता है। बहुत सारे सिलेंडर्स के लिए फिटिंग्स में जो खर्चा होता है वो कम होता है, एक ही फिटिंग से चल जाता है। बहुत सारे हमारी इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, जहाँ पे उनके हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक सिलेंडर से काम नहीं बनता। तो हम लोग सिलेंडर बैंक जो है जोड़ के सिलेंडर एक बैंक बनाते हैं। उस बैंक के थ्रू हम जो है जो प्रेशर है उसको जितना चाहिए कम ज़्यादा करने का ये पूरा हमारा सिस्टम है। इंडियन ऑयल ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਗੈਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੋਲ 4 ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਨਿਓ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲਾਈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGM ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ एग्जीबिशन लाई गई ਇਹਦਾ ਕੀ मेन पर्पज़ की है। सो सर, सबसे पहले डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। सर, ये जो लगाया गया है, आप मतलब क्या पब्लिक को क्या बताना क्या चाहती है? देखिए, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हमारा चंडीगढ़ एलपीजी डिवीज़न का एक यहाँ पर एग्जीबिशन है। यहाँ हम शोकेस करना चाह रहे हैं अपने हर एक तरह के प्रोडक्ट, जो कि अभी कुछ नए लॉन्च किए हैं, कुछ पहले से लॉन्च्ड है। जिसमें नए लॉन्च में हमारा ये कंपोजिट सिलेंडर है। ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि एक नीश कस्टमर के लिए है। और इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ये है कि ये आपकी किचन में रखा हुआ अच्छा लगेगा, लाइट वेट है। जितना कि पहला वाला सिलेंडर का पूरा वेट होता था, ये उससे आधा है उसका जैसे वेट। उठाया नहीं जाता किसी से, मतलब कोई घर में और ओल्ड है, कोई कुछ है, और डिस्प्ले करने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। हम लोग इतना खर्चा कर लेते हैं अपनी किचन पे, और सिलेंडर अगर अच्छा लुक रहेगा तो वो एक देखने में भी अच्छा लगेगा, एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, इसका सेफ्टी एस्पेक्ट्स बड़े ही यूनिक हैं। ये सिलेंडर जो कभी
अगर बाहर से टेम्परेचर या गर्मी होती है, आग लगती है, तो इससे नुकसान नहीं होता क्योंकि ये ब्लास्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ इस सिलेंडर के लिए इसमें जंग नहीं लगता है ना इसको। और इसमें गैस का रेट सेम है जो पहले वाले सिलेंडर का गैस का हम लोग रेट देते थे। कोई एडिशनल इसमें गैस का खर्चा नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ एक्स्ट्रा है क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह से है, वो भी रिफंडेबल है। तो इसमें सर केजी कितने केजी में जो नॉर्मल सिलेंडर आता है वो 15 केजी का शायद आता है जी, 14 के बीच। इसका क्या वेट क्या है जी? जो ये सिलेंडर है ये 10 केजी का सिलेंडर है और हमारा नॉर्मल सिलेंडर जो है वो 14.2 केजी का है। तो इसमें जितना गैस जो है 4.2 केजी कम है, उतना ही इसका गैस का रेट भी कम है क्योंकि पर केजी गैस का रेट सेम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। इसके अलावा इस एग्जीबिशन में हमारे पास छोटू सिलेंडर है और बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्लेड है। और सबसे बड़ी बात है कि कमर्शियल एलपीजी में जो कि हमारा कंट्री का विज़न है कि हम लोग ग्रीन इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो एलपीजी से कन्वर्ट किया जा रहा है, एलपीजी में कन्वर्ट किया जा रहा है हमारे डिफरेंट फ्यूल्स को जो कि धुआं छोड़ते हैं या पोल्यूशन करते हैं, जिसमें एलडीओ हो सकता है, राइस हस्क है, वो सबसे कन्वर्ट करके एलपीजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने पूरा अपना रेंज डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे सर मैं पीछे भी देख रहा हूँ एक बड़ा, आप इसको इंडियन जंबो बोलते हैं, ये खास करके इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है और इससे पहले मेरे ख्याल और किसी कंपनी के शायद होंगे, लेकिन इसका कैपेसिटी कितनी है जी और क्या सेफ्टी क्या है इसके अंदर? ये हमारा एक बहुत ही सबसे बड़ा सिलेंडर है, इसको हमने जंबो के नाम से लॉन्च किया है। ये 425 किलो का सिलेंडर है, इसमें 425 केजी है और इसमें ऊपर आप जो इतना सारे इसमें एडिशनल फिटिंग्स देख रहे हैं उसमें सेफ्टी रिलीफ वॉल्स हैं और इसके लेवल गेज भी लगा हुआ है, इसका लेवल पता चलता रहता है। तो ये हमारा बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि बार बार सिलेंडर को चेंज करना, लाना जाना, जहाँ पर खपत ज़्यादा है तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा, सुविधाजनक और इकोनॉमिकल सिलेंडर पड़ता है। तो इसकी रीफिलिंग की जाती है क्या जी एक ही बार, और इसको भी जैसे दूसरे सिलेंडर रिप्लेस करते हैं वैसे ही होता है जी? हाँ जी, ये दूसरे सिलेंडर्स की तरह ही इसका हमारे प्लांट्स पे रिफिलिंग की जाती है और रिफिलिंग करके जो भी हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं उनको डायरेक्टली ही प्लांट से भेजा जाता है। तो ये जो एक यूनिक फीचर है कि इस सिलेंडर में इतना बड़ा होने के कारण बहुत सारी इकोनॉमिक्स हैं जो हम लोग अचीव कर पाते हैं। इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है ये सिलेंडर को यूज़ करने में, उनका ट्रांसपोर्टेशन बचता है, बहुत सारे सिलेंडर्स के लिए फिटिंग्स में जो खर्चा होता है वो कम होता है, एक ही फिटिंग से चल जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है। तो अगर प्राइस वाइज देखा जाए, कुछ अगर कमर्शियल सिलेंडर और इसको कंपैरिजन किया जाए, मान लो इसमें 20 सिलेंडर पड़ते हैं जी, मान लीजिए एक, तो उसके कंपेयर करें तो कितना आपके हिसाब से डिफरेंस होगा जी आपके हिसाब से? नहीं, ये कमर्शियल एलपीजी का जो रेट रहता है वो एक फिक्स रेट है, वो सेम रहता है जैसे डोमेस्टिक का सेम रहता है, इसके लिए कमर्शियल का रेट इसमें लगता है। और इसके अलावा सर जैसे मान लो घर पे हम सेफ्टी के लिए जैसे पाइप वगैरह लगती हैं, ये लाइटर वगैरह जो हम इनको रिकमेंड करते हैं, जैसे मान लो क्योंकि हम बाहर से भी ले लेते हैं और बाद में कैसे सिलेंडर जैसे फट जाता है, कई बार न्यूज़ आ जाती है घर पे ऐसे हो गया जी अंदर रखने में, इसमें आप क्या समझते हैं? अभी लोगों की अवेयरनेस में कमी है कि लोग प्रोडक्ट सही यूज़ नहीं करते, उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये आपने बहुत ही एक जायज़ क्वेश्चन पूछा है जो कि एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे गृहणियाँ हैं, जो हमारे रियल कस्टमर्स हैं, उनका सेफ्टी जो है वो पैरामाउंट है, सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो इसलिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सेटअप वहाँ पर वो घर में रख रहे हैं खाना पकाने के लिए, वो नहायत ही सेफ़ और सुरक्षित हो। इसके लिए डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि जिस कारण से एक्सीडेंट होता है, उनका एक शेड्यूल बनाया होता है कि उसको उतनी देर में चेक किया जाए या रिप्लेस किया जाए। इसके लिए जो रिप्लेस करना है वो स्पेशल मटेरियल से हम लोगों ने होज़ बनाई होती है, जिसको हम सुरक्षा होज़, नाम ही उसका सुरक्षा होज़ है। तो वो होज़ को हर 5 साल में चेंज करना होता है। तो ये चीज़ इसी चीज़ का यहाँ डिस्प्ले भी कर रहे हैं सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए कि हम ये चीज़ों को टाइमली रिप्लेस करें। कुछ लोग गैस लाइटर जो है वो स्पार्क वाला यूज़ करते हैं, जबकि रिकमेंडेड जो है वो फ्लेम वाला है। तो इस तरह से हमने फ्लेम वाला जो लाइटर है उसको यहाँ डिस्प्ले पे रखा है। गृहणियों के लिए एप्रन्स हैं,
ये सब चीज़ें हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मायने रखती हैं। तो लेकिन अगर आप जैसे मान लो आपने यहाँ पे एग्जीबिशन लगा दी, लेकिन घर घर तक कैसे मतलब आप पहुँच, ठीक है हमारे माध्यम से भी आप उनको मैसेज दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब आप बंदे यहाँ पे मान लो एजेंसी वाले हैं वो इंस्पेक्शन करने भेजते हैं जी, तो उनको ये लगता है ये तो वैसे ही आ गए, वैसे ही मतलब कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं, फालतू के पैसे बना रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में कहीं होता है भी शायद ये एजेंसी वाले करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता तो कंपनी की तरफ से भी उनको अवेयरनेस मिले, कम से कम एक्सीडेंट हो, इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, ये धारणा बिल्कुल रहती है, आपने सही कहा। इसमें ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एजेंसी पहले से ही कस्टमर से कांटेक्ट करती है और उनको अवेयर किया जाता है। हमारे सेट लाइन ऑफ एक्शंस है जो कि उनको बताए जाते हैं कि ये चीज़ में हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं और ये सब आप ही की सुरक्षा के लिए है। इसके चार्जेस भी बहुत ही मिनिमल होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे रेगुलेटर वगैरह है, उनके तो चार्जेस ही नहीं है, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो इसमें कॉस्ट कोई इशू नहीं रखती है। मेनली जो लोग जा रहे हैं वो प्रॉपर प्रोटोकॉल से अगर जा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो कस्टमर को हमारी तरफ से यही हम लोग आग्रह भी करना चाहते हैं कि वो सुरक्षित भारत में हमारा साथ दे और जितना हो सके इस चीज़ को जागरूक रहे और सेफ्टी को प्रायोरिटी दें फर्स्ट। जी जी जी, और जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो हर चीज़ में अपने आप को जागरूक रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आएगा। जी, सो धन्यवाद सर। धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। सो सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ है इसका क्या प्रोग्रामिंग क्या है जी? ये कमर्शियल की लग रहा है मेरे को, कुछ आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, बेसिकली आज की डेट में बहुत सारे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, जहाँ पे उनके हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सिलेंडर से काम नहीं बनता, तो हम लोग सिलेंडर बैंक जो है जोड़ के सिलेंडर एक बैंक बनाते हैं। उस बैंक के थ्रू हम जो है जो प्रेशर है उसको जितना चाहिए कम ज़्यादा करने का ये पूरा हमारा सिस्टम है। जैसे इसमें काफ़ी सारे इनलेट हमने लगाए हैं, एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, जो रिक्वायरमेंट हो उस तरीके का आदमी जो है सिलेंडर लेगा और अपने यहाँ से इस लाइन के थ्रू फाइनल आउटपुट जिसको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, खाना तेज़ी से बनाना है, बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर चाहिए तो उस तरीके से मतलब प्रेशर। जितना जैसे वो करते हैं भी लो एंड हाई जैसे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाता है जैसे होटल वगैरह में वो पहले ही पाइप वगैरह बिछा देते हैं जी अपने तरफ से। तो ये रिकमेंड किया हुआ है इंडियन ऑयल ने, ठीक है जी। और उनको आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं भी लगवाने से पहले? वैसे तो वो करवाते हैं इंस्पेक्शन, ये तो नहीं है भी नहीं करवाते, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? देखिए, बेसिकली हम लोग ऑयल कंपनी से हैं, हमारे जितना भी स्टाफ और एवरीवन जो है बहुत ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, सर्टिफाइड है। और जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो है सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा जो है मतलब परखे हुए हैं जो कि हम करते हैं। तो उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उनका किस स्पेस में चाहिए, उनका कितना मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसके लिए कस्टमराइज़ कर सकते हैं कि भाई जिस तरीके की स्पेस है उनके पास, कहाँ पे उनका जो है किचन है, वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कस्टमर। टोटल कितने सिलेंडर अगर वो लगाना चाहें एक टाइम में, कितने आपके हिसाब से लग सकते हैं? जैसे आप इसमें एट अ टाइम हम कितने लगा सकते हैं? 8, उनके पास हैं 16 हैं, जितना वो लगाना चाहें, जितनी उनकी कैपेसिटी है। क्योंकि अगर हम एक साथ जब सिलेंडर्स को लगाते हैं तो हम उसे सिलेंडर बैंक कहते हैं। उसके अंदर हमारा जो है वो अलाउड है एज़ पर रूल। ये बेसिकली हमें आउटलेट कितने चाहिए उसके ऊपर निर्भर करता है कि भाई हमारे बर्नर्स हमारे किचन में कितने लगे हुए हैं, उसके हिसाब से हम सारा पूरा डिज़ाइन बनाते हैं। ये नहीं है भी एक ही टाइम में सभी आप कर दो, मतलब जो चाहिए उसमें कर लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट या नंबर 3 4 जैसे भी रखा होगा उसके हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर हमारे जो होटल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट कभी होता है कि भाई 8 बजे के करीब इवनिंग में बहुत ज़्यादा खाना बनाना है तो बहुत सारे बर्नर्स चलाने हैं। हो सकता है कि भाई बीच में उनको रिक्वायरमेंट कम हो जाए, तो उस हिसाब से ये जो है अपना कौन सा फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, कितनी उनको हीट की ज़रूरत है, उस हिसाब से सारा एडजस्टमेंट हो जाता है और मतलब अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल। तो इसका जो मतलब नॉर्मली जो कीमत होता है उसके हिसाब से आप अगर कंपैरिजन करें, कुछ ऐसा है भी, ऐसी एक अमाउंट है जिसमें आप रफली हम बोल सकते हैं भी उससे अगर थोड़ा चीप पड़ेगा? और सबसे बड़ा लेकिन इसमें सेफ्टी के पर्पज़ में अगर हम जाएं तो सस्ता महंगा तो देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग हैं, हम अपने लिए कोई चीज़ बनवाते हैं तो हमारा वो कस्टम फिट कहते हैं ना,
तो ये बेसिकली डिपेंड करता है ये कि जिस जिस जगह पे हमें सेफ्टी की ज़रूरत है, लोगों का आवागमन है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग वहाँ एसेस करके फिर उसको अपना कोटेशन जो होगा वो हम उसको देते हैं, ऐसा है। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੋ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੰਬੋ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੈ, ਖਨੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਘਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੈਜਟਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਨੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਚੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਾਇਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ 5 ਕਿਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗੇ। ਉਹ ਐਲਪੀਜੀ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੋਲ 4 ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਰੇਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਥੋੜੀ ਵਧਣੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਣਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਘਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਭਗਦੌੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 45 ਸਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਔਖਾ ਰਿਹਾ, ਐ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸਿਖਾਤਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਨੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਨੇ, ਫੋਨ ਆ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਰਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੇਸ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਓ, ਠੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਕਲੌਗ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਨਿਰਜੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਈ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਤੀ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਤਲਾਇਆ ਕਿ ਰੇਟ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਸ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਭਰਾ ਲਏ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਘਾਟ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪੈਨਿਕਨੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵੈਸੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਗੈਸ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕਨੈਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 400 ਲੋਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਤੋਂ 150 ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਪੈਨਿਕਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨॉर्मल एंड प्रॉपर ਸਮੂਥ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ LPG ਗੈਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 2 ਕਿਚਨ ਨੇ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਲੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਧਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ NWR ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ DGM ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYE ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਓਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓਗੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।